हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमने अभी तक 22 10 मिनट्स की सीरीज जो है भागवत महापुराण की हम लोगों ने अभी तक संपन्न करी हैं। अभी हम लोग 23वें में जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। उनसे आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं इस 23वें भाग। शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें एक किस्म से डिटैचमेंट होनी चाहिए और किसी चीज़ के साथ हमारे को लगाव नहीं होना चाहिए। हमें भगवान का जो स्वरूप है उसकी हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। हर एक जीव में हमें ईश्वर को देखना चाहिए। हमें भगवान के अलग अलग नामों का गुणगान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। हमें कृष्ण कथाओं को सुनना चाहिए और जो भक्त लोग होते हैं उनकी कहानी, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। ये सब जो हैं अलग अलग भक्ति के अंग हैं और इस प्रकार से भक्ति के अंगों का पूरी तरह से हमें उन पे समर्पण होना और उनके साथ जुड़ाव रखने से हमारी भक्ति जो है पूर्ण तरीके से आगे अग्रतर हो सकती है। हमें नम्रता बनाए रखना चाहिए। किसी तरीके से हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। और हर तरीके से हमें प्रेम भावना सबके लिए रखनी चाहिए और किसी तरीके से हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है और हमें शुद्ध भक्त बनने के लिए, प्योर भक्त बनने के लिए सबका सम्मान करना चाहिए, सब जीवों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो इसमें समझने की बात यह है कि जो भक्त पूरी तरह से भक्ति करता है लेकिन दूसरे जीवों का सम्मान नहीं करता है, वो एक किस्म से ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। सारे जीवों का सम्मान करना, उनसे प्रेम करना, उनका आदर करना, ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा गुण है और ये होना ज़रूरी है। इसके बाद देवहूति जी जो हैं वो कपिल जी से पूछती हैं, समय के बारे पूछती हैं और समश्रुति के बारे पूछती हैं। समश्रुति यानी कि जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है उसको समश्रुति कहते हैं और समय यानी काल चक्र, इन दोनों चीज़ों के, इन दोनों विषयों के बारे में देवहूति जी पूछते हैं कपिल देव मुनि से। जो समय जो है, जो काल है, वो ईश्वर का वो स्वरूप है जो कि हर एक चीज़ को बदल देता है, हर एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, हर एक भौतिक चीज़ को बदल देता है। जो काल होता है वो किसी के साथ प्रेम नहीं करता, ना किसी को दूर करता है और काल की वजह से ही जो देवता हैं वो अपने अलग अलग अपने जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो पूरा करते हैं। जो नदी होती है वो बहती रहती है और जो समुद्र होता है वो नदियों के आने के बावजूद भी वो पूरी तरह से नहीं भरता है और काल की वजह से ही जो पृथ्वी होती है वो कहीं डूबती नहीं है, वो अपने चक्र में ही घूमती रहती है। समय जो है, जो काल है, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, ना ही उसका कोई अंत है। लेकिन समय ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा जन्म और मृत्यु होती है। उसके बाद कपिल जी जो हैं संस्कृति के बारे बताते हैं और बताते हैं जो भौतिक में जो होता है, जो मायावादी जो होता है, जो माया में फंसा होता है, वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि काल कितना शक्तिशाली है कि जो भी उसने कार्य किया है, जो भी उसने परिश्रम किया है, जो भी उसने कर्म किया है, वो जो काल है वो उसको एक ना एक दिन उसका नाश जरूर कर देगा। तो जो लोग माया में फंसे होते हैं, वो बुरी तरह से फंसे होते हैं, माया के चंगुल में होते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि जो हमारा शरीर जो है वो एक दिन वो नष्ट होना ही होना है और वो इस तरीके की कार्य करते रहते हैं जो कि एक किस्म से पाप होते हैं और ये वो करते रहते हैं, उसको कर्म समझ के करते रहते हैं और वो समझना भूल जाते हैं कि ये सब कुछ
नाश हो जाएगा। वृद्ध अवस्था में जो जो जीव होता है, जिसने जो भी कर्म किए होते हैं, उसको उसके अपने ही घर वाले, जिनके लिए उसने पूरी ज़िंदगी बिताई होती है, वो उसी की एक किस्म से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। और एक किस्म से जिस प्रकार से एक पालतू कुत्ता घर में पड़ा रहता है कोने में, उसी प्रकार से उसको वो एक निगलेक्ट कर देते हैं और वो कोने में पड़ा रहता है। और आखिरकार में क्या होता है? आखिरकार में यही होता है, जो जीव होता है वो खांसता है, उसकी तबीयत खराब होती है, और उसको उसको सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। वो पड़ा रहता है और उसको कोई मदद नहीं कर पाता। मृत्यु के बाद जो यमदूत होते हैं, वो उसको ले जाते हैं, नरक ले जाते हैं, और अलग अलग 99,000 योजन लेके चल जाते हैं। और वो इतना सारा जो डिस्टेंस है वो 2 या 3 मुहूर्त में कवर करते हैं, और यमराज के सामने उसे उन्हें पेश किया जाता है। और फिर उस प्रकार से उनको जो जो अलग किस्म की विडम्बनाएँ पेश करनी पड़ती हैं, और उनको अलग अलग उनके पाप के हिसाब से उनको अलग अलग दुष्कर्म की वजह से उनको वो मिलता है। या तो उनको उनके मांस को काटा जाता है, उनको या जलाया जाता है, या उनको बिच्छुओं से या सांपों से कटवाया जाता है, उनके हाथ पैर को काटा जाता है, हाथी से उनको तकलीफ़ दी जाती है, या पहाड़ी से उनको गिरा दिया जाता है। इस प्रकार से जीवन मृत्यु का जो चक्र है, उसमें उसके बारे में कपिल मुनि जी उनको बताते हैं। तो कपिल जी बताते हैं कि जो लोग दुष्कर्म करके और पाप करके और गलत काम करके अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, उन्हें नरक भोगना पड़ता है मृत्यु के बाद। और नरक भोगने के बाद फिर उसके बाद काफ़ी जन्मों के बाद उनको, जब उनकी आत्मा जो है वो थोड़ी प्योर होती है, तो उसके बाद उनको मनुष्य जन्म मिलता है। फिर मनुष्य जन्म के लिए वो माँ के गर्भ में पहुँचता है, और शिशु बढ़ता है, और धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से कपिल जी जो हैं वर्णन करते हैं, इस प्रकार से जो शिशु बढ़ता है और अपने वो माँ के गर्भ में आगे वो बढ़ता है। और माँ के गर्भ में भी जब होता है तो वो एक किस्म से उल्टा होता है, पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होते हैं, उससे काफ़ी तकलीफ़ होती है उसको। और उसके पेट में माँ के पेट में उसको काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। वो प्रायश्चित करता है भगवान से कि वो आगे से काफ़ी आप भगवान का नाम लेगा और कोई पाप नहीं करेगा। इस प्रकार से वो वर्णन पूरा, जो माँ के गर्भ में होता है वो पूरा का पूरा वर्णन आता है। और पिछले 100 जन्म जो होते हैं उसको, जो जीव होता है जो माँ के गर्भ में होता है, उसको उसके बारे में याद आती है, उसके बारे में उसको स्मृति होती है कि वो उसने क्या क्या किया था। और उस समय वो प्रायश्चित करता है कि वो आगे जब जन्म में इस तरीके से गलत काम नहीं करेगा। माँ के गर्भ में जब वो रहता है वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब होते हैं, मल मूत्र और अलग अलग चीज़ें आसपास होती हैं, और बदबू होती है। तो किस प्रकार से वो अपने जो शिशु है पूरे अपने 9 महीने 10 महीने पूरे करता है, और इसके बाद उसका जन्म होता है। इस प्रकार से जीवन और मृत्यु के बारे में कपिल जी जो हैं अपनी माता देवहूति को बताते हैं। इस प्रकार से हमने 23वां एपिसोड समाप्त किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।